आगे चलते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर बाय द यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इंटेंसिव एग्रीकल्चर गहन कृषि बाय द यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई के साधनों का उपयोग करके, फर्टिलाइजर्स खाद का उपयोग करके, पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों का उपयोग करके, फार्मिंग ऑन द सिंगल लैंड एकल भूमि पर कृषि की जाती है, कंटिन्यूसली लगातार, एंड मैनी टाइम इन अ ईयर और कई सालों तक की जाती, इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसे हम गहन कृषि कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती में, ऑन अ स्मॉल लैंड एक छोटी ज़मीन पर, मोर प्रोडक्शन काफ़ी उत्पादन होता है, एंड इनकम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम स्मॉल लैंड और उनकी आय एक छोटे से ज़मीन पर निर्भर होती है, बाय एग्रीकल्चर खेती के द्वारा। इसे ही गहन कृषि कहा जाता है। इन अवर कंट्री हमारे देश में, वेरियस प्लांट्स कई पौधे, एंड फूड ग्रेन्स खाद्यान्न, लाइक पल्सेस दालें, ऑयल सीड्स तिलहन, फाइब्रस ग्रेन्स रेशेदार अनाज, बीवरेज पेय पदार्थ, एंड कैश क्रॉप्स और आय वाली कृषियाँ और प्रोड्यूस फसलें उगाई जाती हैं। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ रिलायंट और भारत इन सभी क्षेत्रों में अब खुद पर निर्भर है। इन द प्रोडक्शन उत्पादन ऑफ फूड ग्रेन्स उत्पादन और खाद्यान्नों का उत्पादन। दिस सेल्फ डिपेंडेंस और यही आत्मनिर्भरता इज़ ऑल ड्यू टू प्लांटेशन पौधरोपण, इंटेंसिव एग्रीकल्चर गहन कृषि, यूज ऑफ लेटेस्ट टूल्स नए औजारों का इस्तेमाल, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उच्च परिष्कृत बीजों का उपयोग, मैन्योर खाद का प्रयोग, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों का उपयोग। टुडे वी आर सेकंड टू चाइना, चाइना के या चीन के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस चावल के उत्पादन में, एंड व्हीट और गेहूं के उत्पादन में। खरीफ क्रॉप्स खरीफ फसलें, दिस क्रॉप्स इज सोन इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई। यह फसलें जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है, एंड हार्वेस्टिंग इज डन इन सितंबर अक्टूबर और इनकी कटाई या गहाई सितंबर या अक्टूबर महीने में होती है। जैसे राइस चावल, मेज मक्का, मिलेट बाजरा एंड कॉटन और रुई आर द मेन खरीफ क्रॉप्स, जो मुख्य रूप से खरीफ की फसलें हैं। रबी क्रॉप्स रबी फसलें, दिस क्रॉप इज सोन इन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टिंग। इस तरह की खेती या फसलें मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, एंड हार्वेस्टिंग और उनकी कटाई की जाती है इस डन इन मार्च अप्रैल, मार्च और अप्रैल में। व्हीट गेहूँ, बेरली बाजरा, ग्राम मस्टर्ड सरसों, एंड ऑयल सीड्स और तिलहन और मेन रबी क्रॉप्स, जो मुख्य रूप से रबी की फसलें होती हैं। कैश क्रॉप्स नकदी फसल, दीज क्रॉप्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। इस तरह की फसलों का उपयोग कच्चे पदार्थों के लिए किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज उद्योगों में इज कॉल्ड कैश क्रॉप्स, इसे नकदी फसलें कहते हैं। सोयाबीन, कॉटन, कपास, ग्राउंडनट मूंगफली, टी चाय, कॉफ़ी, जूट एंड ऑयल सीड्स और तिलहन आर मेन कैश क्रॉप्स, यह सभी मुख्य नकदी फसलें हैं। विथ सेल्फ डिपेंडेंस आत्मनिर्भर होने के साथ ही, ऑन फूड ग्रेन्स खाद्यान्नों पर, एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उनका आयात किया जाता है कृषि उत्पादन के द्वारा। फॉरेन करेंसी और विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है, विच इंक्रीजेस नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है। हैंस डेवलपमेंट, इसलिए विकास, हैंस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज एसेंशियल, इसलिए विकास कृषि का विकास काफ़ी आसान हो गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास, इनफैक्ट यह कारण है द डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, विकासशील देश शुड नॉट ओनली
बी सेल्फ रिलायंट, खुद आत्मनिर्भर नहीं है इन फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों पर, बट दे शुड बी साउंड इन एक्सपोर्ट टू, और यह इसका आयात और निर्यात भी करते हैं। दिस कैपेसिटी इंक्लूड्स, उनकी यही क्षमता निर्भर करती है कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज, जो आर्थिक रूप से इन्हें मजबूत बनाती है, आयरन, लोहा, सीमेंट, मशीन्स और मशीन बनाती है, एंड प्रोसेसिंग और विकास करती हैं ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थों का, लाइक क्लॉथ्स, कपड़े, फ्रॉम कॉटन, क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन, कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, शुगर फ्रॉम केन, गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, पेपर फ्रॉम वुड, लकड़ी से कागज़ बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, स्टील फ्रॉम आयरन, लोहे से स्टील बनाया जाता है। द इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, यही आर्थिक क्षमता ऑफ कंट्री, एक देश की, इज जस्ट बाय द डेवलपमेंट, जो विकास पर निर्भर करती है, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और उद्योगों का निर्माण करती है। दीज इंडस्ट्रीज, ये सभी उद्योग, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करती है, टू द पीपुल, लोगों को, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो खेतों कृषि पर निर्भर होते हैं, इज रिड्यूस्ड, उसको कम करती है, एंड फॉरेन इनकम, और विदेशी आय प्राप्त होती है, फ्रॉम एक्सपोर्ट, आयात के द्वारा, एंड ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, और उनके द्वारा बनाए गए सामान के द्वारा। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपुल, औद्योगिक विकास लोगों की सोच पर निर्भर करता है। द इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज स्केल, उद्योगों को छोटे और बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट खुद का, और पब्लिक सेक्टर या लोगों के द्वारा, ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप्स, और समूह बनाए गए हैं। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इन उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थों के इस्तेमाल के द्वारा। फॉलोइंग आर द टाइप्स, इसके मुख्य प्रकार निम्न हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग। टेक्सटाइल्स, कपड़े, जूट, सिल्क, रेशम, एंड वूलन क्लॉथ्स, और ऊनी कपड़े। शुगर, शक्कर, एंड ऑयल्स, और तेल, आर द इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग हैं, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, जो कच्चे पदार्थों पर निर्भर करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, और कृषि से प्राप्त किए जाते हैं। फॉर सेंचुरी, शताब्दियों पहले, इंडिया वाज नोन फॉर हर कॉटन, भारत अपने कपास के लिए जाना जाता था, या एंड सिल्क फैब्रिक्स, और रेशम के फैब्रिक्स या कपड़ों के लिए जाना जाता था। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन, भारत सूती का कपड़ों का एक्सपोर्ट या आयात करता था। क्लॉथ्स टू रेडीमेड फॉर्म्स, बने बनाए कपड़ों का। दे आर एक्सपोर्टेड टू यूएस, यह यूएस को आयात करता था, ब्रिटेन को आयात करता था, रसिया को आयात करता था, और फ्रांस को आयात करता था। ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी देशों में, ऑफ यूरोप में, नेपाल में, सिंगापुर में, श्रीलंका, एंड अफ्रीकन कंट्रीज, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों में भी आयात किया जाता था। द कॉटन मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली इन महाराष्ट्र, सूती कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं, गुजरात में दिखाई देते हैं, वेस्ट बंगाल में दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में भी दिखाई देते हैं। जूट एंड जूट गुड्स, जूट और जूट से बनने वाली वस्तुएं, और द सेकंड मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया, मुख्य रूप से भारत का द्वितीय उद्योग है। ऊनी कपड़े आर प्रोड्यूस्ड इन पंजाब में बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा और राजस्थान में भी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। द वूलन क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया, भारत में बनाए गए ऊनी कपड़े, आर एक्सपोर्टेड मनी कंट्रीज, अन्य अनेक देशों में आयात किए जाते हैं। इन शुगर प्रोडक्शन, शक्कर के उत्पादन में, इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड, विश्व में दूसरे नंबर पर स्थित है। उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैव मैक्सिमम शुगर मिल, ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर की मिलें या फैक्ट्रियां हैं।
इन इंडिया, भारत में, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आल्सो हैव शुगर मिल्स। आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी शक्कर की मिलें हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, खनिज पर आधारित उद्योग, सच इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, यह सभी उद्योग कच्चे पदार्थों पर निर्भर होते हैं, जैसे लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, रसायन, आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इन्हें खनिज पर आधारित उद्योग कहते हैं। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट वाज सेट अप पोर्ट नोवा इन तमिलनाडु। पहला लोहे और स्टील का प्लांट या उद्योग पोर्ट नोवा में तमिलनाडु में लगाया गया इन 1830 1830 में। मॉडर्न आधुनिक लोहा एंड स्टील और स्टील प्लांट वाज सेटअप इन जमशेदपुर, और उसकी स्थापना जमशेदपुर में की गई, झारखंड में, इन 1907 1907 में। आयरन एंड स्टील इज हैवी इंडस्ट्री, आयरन और स्टील के बड़े बड़े उद्योग हैं। बिकॉज द रॉ मटेरियल इज यूज्ड हैवी एंड बल्की, क्योंकि कच्चे पदार्थ काफ़ी वजनी होते हैं। दीज इंक्लूड आयरन, और कच्चे लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। कोकिंग कोल, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन, चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड मैग्नीज, और मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। बिसाइड्स, इसके अलावा इंडिया हैज़ केमिकल इंडस्ट्रीज, भारत में रासायनिक उद्योग भी हैं। अंडर विच फर्टिलाइजर्स, जिसमें खाद बनाई जाती है। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं, रबर बनाई जाती है, प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं। एंड मेडिसिन्स आर मेड्स, और दवाइयाँ या औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, परिवहन की व्यवस्था, लाइक रेल इंजन्स, रेल इंजनों के द्वारा, कोचेस, मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ियाँ, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन एंड शिप बिल्डिंग, और पानी के जहाज़ों को बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज, इन उद्योगों के द्वारा। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी बनाए जाते हैं। हैव बीन सेटअप, और इनकी व्यवस्था की जाती है, इनको स्थित किया जाता है। द अबव इंडस्ट्री, इन सभी उद्योगों में प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिए जाते हैं। इन लार्ज नंबर्स टू द पीपुल, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को। ऑल दीज एफर्ट्स, इन सभी प्रयासों के बाद, आर सिंबल ऑफ अवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो हमारे विकास की एक पहचान है। आगे हम सर्विस सेक्टर या तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ें और सीखें। धन्यवाद।